बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी माशरे में कई इल्लतें मौजूद हैं, जिनमें से एक गदागरी भी है। ये एक ऐसी इल्लत है जो खुददारी खत्म करके माशरे को भिखारी बनाकर खोखला कर देती है। गदागरी यानी किसी से भीख मांगना। जहाँ बाज लोगों की मजबूरी है, वहाँ ज्यादातर लोगों ने इसे अपना पेशा भी बना रखा है, और इसे एक लानत तस्वर किया जाए तो बेजा न होगा। वैसे तो भीख मांगना एक आदत और पेशा है जो कौमी और मुल्की सतह पर हुक्मरानों से शुरू होता है, जो कि अपने से ताकतवर और अमीर ममालिक के आगे कशकोल लेकर खड़े रहते हैं और उनके ढीठपन से मुतासिर होकर अवाम में से भी हर धर्म और मांग के खाने के शौकीन इस पेशे को अपनाने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन शोबों ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, इनमें आबादी का तेजी से बढ़ना, करप्शन, माशरती अदम बर्दाश्त और गदागरी सरफहरिस्त है। लेकिन अभी चूंकि हम बात गदागरी की कर रहे हैं, तो इसी को जारी रखते हुए इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स का जायजा लेते हैं। दोस्तों, आप चाहे घर पर हों, गाड़ी में हों, सड़क पर किसी ट्रैफिक इशारे पर खड़े हों या किसी भी पब्लिक मकाम पर हों, हर जगह भीख मांगने वालों की फौज आपके आसपास मौजूद रहती है। गदागर हर वक्त भीड़ों की तरह आपके आसपास मौजूद रहते हैं। हर जगह बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान हाथ में कशकोल लिए आपकी जिंदगी को अजरन करते दिखाई देते हैं। इनमें खुद साख्ता माजूर, बीमारी का बहाना बनाकर मांगने वाले, मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने वाले, नशा करने वाले, मदरसों की रसीदें दिखाकर मांगने वाले, वालिदैन की बीमारी का बहाना बनाकर मांगने वाले और जेब कतरों की कहानियां सुनाकर मांगने वाले भिखारी शामिल हैं। दोस्तों, मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करके माजी में बारहा तजर्बा हो चुका है कि पेशावर भिखारी मुख्तलिफ सूरतों में हमलावर होते हैं। कभी माजूर भिखारी मांगने आ जाएंगे और कभी हटे कटे भिखारी, जिनमें अक्सरियत खवातीन की होती है, जो एक छोटा सा कार्ड आपकी झोली में रखकर आगे बढ़ जाती है और इस कार्ड पर अमूमन ये लिखा होगा कि इनका कोई कमाने वाला नहीं और इनका खामन या इनका वालिद किसी मूजी मर्ज में मुब्तला है और उसके लिए इसे इलाज के लिए इसे रकम दरकार है। सारे डब्बे का राउंड मुकम्मल करने के बाद वो वापसी पर कार्ड पकड़ते हुए उम्मीद करती है कि आप इनको खैरात से नवाजेंगे। अब यहाँ अलमिया ये है कि अगर इनसे कहा जाए कि बीबी तुम्हें इज्जत से रोजी कमाने के लिए कहीं काम ले देते हैं, तो इस पर वो राजी नहीं होंगी, क्योंकि इनको झूठ बोलकर हर धर्मी की कमाई खाने की आदत पड़ चुकी होती है। एक और किस्म खैरात की आजकल बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत ज्यादा सराहियत कर रही है, और वो किस्म हर धर्मी और दूसरे लोगों से जो मेहनत करके कमाते हैं, इनसे लेकर मुफ्त खाने की है। अगर किसी गांव या कस्बा में पता चल जाए कि आप बैरून मुल्क या बैरून शहर से तशरीफ लाए हैं और आप खाते पीते हैं, तो फिर हकदार और मस्कीनों के अलावा बड़ी तादाद आपके पीछे इन भिखारियों की पड़ जाती है, जो जिनका काम ही ऐसे अफराद को ताड़ना होता है, और वैसे वो बज़ाहिर अच्छे कपड़े पहनकर चलते फिरते हैं, मगर इनको बेरोजगारी का बहाना बनाकर मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। अगर उन्हें कहा जाए कि आ जाओ किसी और शहर में किसी के पास तुम्हें गुजारे लायक नौकरी दिलवा देते हैं, तो इनमें से अक्सरियत की या तो डिमांड ही इतनी ऊंची होगी या फिर इनका कहना होगा कि हम कोई किसी के कमी हैं जो इनके पास इनके घर में कामकाज करें। इनमें से कुछ अफराद जरा और मुख्तलिफ किस्म की वारदात करते हैं कि वो आपसे बहाना घर कर वापस ना करने की नीयत से कुछ कर्ज मांग लेंगे, फिर आप इनको भूल जाएं और कर्ज को भी। ये जो भिखारियों के गिरोह सड़कों, बसों, पब्लिक मकामात और ट्रैफिक इशारों पर हमलावर होते हैं, इनमें से अक्सरियत के बाकायदा ठेकेदार होते हैं, जो इनकी दिहाड़ियां कमीशन देते हैं, और मकामी अमले बिलखसूस मुतलका पुलिस की मुट्ठी गर्म करने के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद होने के बावजूद बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं हो पा रहा।
اور بچے भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि माशरे से गदागरी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम पेशावर भिखारियों को खैरात ना देकर इनकी हौसला शिकनी करेंगे, और जब हुकूमत भी अपना कशकोल तोड़कर अवाम को बताएगी कि हम इज्जत नफ्स ख्याल रखने वाले लोग हैं। वरना जिस तरह बदकिस्मती से हर हुकूमत पहले से बढ़कर कशकोल को थामने वाली आ रही है, इसी तरह भीख मांगने वाले अफराद की खुददारी भी हुकूमत की तरह सोई रहेगी और माशरे में गदागरों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।